भारतीय इतिहास में सबसे खूबसूरत जिस महिला का जिक्र किया गया है उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को अपनी खूबसूरती की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रसिद्ध आम्रपाली को अपनी खूबसूरती की कीमत एक वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। ये जीवन आम्रपाली ने खुद नहीं चुना था, बल्कि वैशाली नगर की शांति बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से भी विवाह नहीं किया। आम्रपाली ने सालों तक वैशाली के अमीर लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह गौतम बुद्ध के संपर्क में आई तो बौद्ध भिक्षुणी बन गई। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध से संपर्क में ऐसे कई लोग आए जो अपने सरल जीवन में कुछ और थे और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। भगवान बुद्ध के साथ रहने लगे और उनके विचारों का कमाल था कि कई लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर उनके साथ हो गए। आम्रपाली भी उनमें से एक थी। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली के माता पिता का पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उसे पाला था वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने आम्रपाली रख दिया था। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने के बाद कोई भी आंखें उससे हटा नहीं सकता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षक उसके लिए शाप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो खुशी खुशी अपना जीवन चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई। आम्रपाली जब बड़ी हुई, आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई और जो कोई भी उसे देखता अपनी पत्नी बनाने के बारे में ही सोचता। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी एक जुनून बन गई, जिसके वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी, इसलिए वह किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, तो निर्णय करना मुश्किल हो गया। इस समस्या का सुलह के लिए अलग अलग विचार सामने आए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो सका। लेकिन आखिरी में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरे में ही ढकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी कि वेश्या घोषित कर दिया गया। बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। उनका एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली के महल पहुंचा। आम्रपाली उसे देखते ही प्रेम में पड़ गई। आम्रपाली ने उससे कहा कि वर्षा काल में वह उसके महल में रह सकता है। भिक्षुक ने कहा वो बिना बुद्ध की आज्ञा के नहीं रुक सकता। आम्रपाली के निवेदन से उसने कहा कि वह बुद्ध से पूछकर जवाब देगा। बुद्ध ने उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास था। 4 महीने तक आम्रपाली उस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई प्रभाव भिक्षुक पर नहीं पड़ा। 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो आम्रपाली भी बुद्ध के शरण में पहुंची और बोली, मैं आपके सिखाए धर्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरा कोई भी प्रयास आपके भिक्षुक को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तभी से आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी हो गई और पूरे जीवन उसने उसी रूप में बिताया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आम्रपाली को नगर वधू बनाना ठीक था? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक अगली वीडियो तक इंतज़ार करने के लिए